गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन। राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष थे गिरिराज सिंह लोटवाड़ा। कोरोना संक्रमण के चलते आरयूएचएस में कराया गया था भर्ती। सांस में तकलीफ के चलते बिगड़ती गई तबीयत। आज सुबह अस्पताल में ली आखिरी सांस। राजपूत समाज में शोक की लहर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने भी गहरी संवेदनाएं जताई हैं। तो आपको बता दें कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी गिरिराज सिंह को, जिसके चलते उन्हें आरयूएचएस में भर्ती कराया गया। आज सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। राजपूत समाज में शोक की लहर है। कोरोना संक्रमण के चलते आरयूएचएस में उन्हें भर्ती कराया गया था। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने भी गहरी संवेदना जताई है। तो सांस में तकलीफ के चलते बिगड़ती गई तबीयत और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने भी गहरी संवेदनाएं जताई है। आपको बता दें कि राजपूत समाज में भी शोक की लहर दौड़ रही है। गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन। आज सुबह अस्पताल में ली आखिरी सांस। गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन हुआ। राजपूत समाज में शोक की लहर है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित वो पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें आरयूएचएस में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस पे आपको बता दें कि गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन हो गया है। करनी सेना अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं सुखदेव सिंह जी। सुखदेव सिंह जी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन हुआ है। राजपूत समाज में भी शोक की लहर व्यक्त है। ये एक युग की ही समाप्त हो गया है। राजपूत सभा भवन जो हमारा है, वो जैसे सरदार का स्वर्ण मंदिर था, ऐसे हमारा राजपूत सभा भवन था और उसके वो अध्यक्ष थे। राजस्थान में करीब 500 संगठन है, उन सभी के अभिभावक के तौर पर सभा भवन के गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा हमारे माननीय थे। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूं कि घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और मास्क लगा करके निकलें। कोई जरूरी काम हो तो ही निकलें। एक युग का शांत हो गया है। हमारे आज शिक्षा के अंदर उन्होंने लाखों युवाओं को तैयार करके शिक्षा देने का काम किया। सभा भवन के अंदर से जैसे कुरीतियां थी राजपूत समाज में, उनको मिटाने के लिए उन्होंने आगे आकर के काम किया। ये एक युग की आज समाप्त हुआ है। तो गहरी संवेदना प्रकट करता हूं मैं। बहुत दुख हो रहा है। सुखदेव सिंह जी, क्या कुछ गिरिराज सिंह जी ने काम किए थे, आप वो बता सकते हैं? कैसी उनकी जीवन लीला रही थी? सभा भवन के जरिए राजपूत सभा भवन हॉस्टल जो राजपूत छात्रावास है उसके अध्यक्ष थे। उसके जरिए उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल करके लाखों युवाओं को उन्होंने तैयार किया। वो बल्कि राजपूत समाज के अकेले बच्चों को तैयार नहीं करते थे, सर्व समाज के बच्चों को तैयार करते थे। उनमें एक जुनून था और राजपूत समाज को बहुत कुछ दे करके गए हैं वो। चलिए सुखदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धर्मेंद्र राठौड़ जी भी कांग्रेस वरिष्ठ नेता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी, गिरिराज सिंह जी का दुखद निधन हो गया, शोक की लहर है और वहीं आज उन्होंने अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। बहुत ही बड़ा दुख है। गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा से लगातार मैं भी संपर्क था। मैं उनसे टेलीफोन से बात, अभी वो आरयूएचएस से भर्ती थी, तब उनसे खुद से मेरी बात हो रही थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मैं कोरोना को हरा के वापस लौटूंगा। डॉक्टर का भी यही कहना था। लोग लगातार बातचीत कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने भी उनके इलाज की भरपूर व्यवस्था की। लेकिन बहुत दुख है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए और कोरोना में जितने लोगों की जिंदगी हुई वो भी चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र राठौड़ जी तमाम जानकारी के लिए। तो गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन, राजपूत समाज में शोक की लहर। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
मुख्य सचेतक महेश जोशी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश जोशी जी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का निधन हो गया, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी, जो कोरोना है वो विकराल रूप लेता जा रहा है। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो सिर्फ राजपूत समाज के नेता नहीं थे, बल्कि सर्व समाज के हकों के लिए लड़ने वाला उनका व्यक्तित्व था। उनका निधन वाकई में एक अपूर्णीय क्षति है। सारे समाज के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। नियम कायदे कानून से रहने वाले व्यक्ति थे, उसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया और उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम सबके लिए चिंता की बात भी है और सबक की बात भी कि हम और अधिक सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें, अपनी रक्षा करें, अपनों की रक्षा करें। मैं समझता हूं गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी के लिए प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने आप को संयमित रखें, कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करें और दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे भी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें, ताकि हम अपने को बचा सके, अपनों को बचा सकें। हम गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी को नहीं बचा पाए, इस बात का गहरा दुख है, लेकिन उनका जाना भी, जैसे उनका जीवन भी एक संदेश था, उनका देहावसान भी सबके लिए एक संदेश के रूप में हमें लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से लोटवाड़ा जी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस शोक को सहन करने के लिए धैर्य और ताकत प्रदान करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जोशी तमाम जानकारी के लिए। तो गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन हो गया है, जिसके बाद राजपूत सभा भवन में शोक की लहर है। कोरोना संक्रमण के चलते आरएचएस में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अजीत सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह जी, राजपूत समाज में शोक की लहर है, गिरिराज सिंह का निधन एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। बिल्कुल मैडम, आपने सही कहा। गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा हमारे राजपूत समाज के एक मजबूत स्तंभ थे जी, और उनके निधन से हमारे समाज को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसे पूरा कर पाना शायद निकट भविष्य में संभव नहीं होगा। उन्होंने राजपूत समाज के लिए बहुत सारे काम किए, युवाओं के लिए कोचिंग सेंटर चलाना और उनको अपराध जगत से दूर रह करके अपने करियर कैसे बनाया जाए, अपने लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस बात के लिए वो सदैव चिंतित रहते थे। चलिए अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन, राजपूत सभा भवन में शोक की लहर, मजबूत स्तंभ माने जाते थे राजपूत समाज में। चलिए इस पर और अधिक जानकारी जयपुर ब्यूरो चीफ जुड़ कर देंगे। योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन हो गया, जिसके बाद राजपूत समाज में न सिर्फ शोक की लहर है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि मजबूत स्तंभ थे वो राजपूत समाज के, बड़ी क्षति इसको माना जा रहा है। देखिए, जब पहली बार वो बीमार हुए थे, कोरोना उनको हुआ था, मेरे पास उनका फोन आया गिरिराज सिंह जी का, और उन्होंने कहा योगेश मेरे को कोरोना हो गया। और उसके बाद मेरी रघु शर्मा जी से बात हुई। उसके बाद उनकी लगातार तबीयत बीच में थोड़े बैलेंस हुए, ठीक भी हुए, लेकिन फिर बिगड़ी। और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व, वो मेरे जिले के थे, दौसा के बांदीकुई में उनका लोटवाड़ा गांव था, जहां उनके खुद के परिवार, खुद के राजपूत समाज के जो घर थे वो इतनी संख्या में नहीं थे। इसके बावजूद लगातार उनका परिवार, उनका पुत्र, वो खुद वहां सरपंच बनते रहे और एक अलग तरह का व्यक्तित्व उनका था। राजपूत समाज के लिए, राजपूत सभा भवन के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो अपने आप में अतुलनीय योगदान है। एक ऐसा कोचिंग सेंटर जो अपने आप में अनूठा है पूरे देश के अंदर, जहाँ सभी जातियों के, सभी धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कई IAS, कई RS उस राजपूत सभा भवन से निकलते हैं। सामाजिक रूप से कुरीतियों के भी वो खिलाफ रहे और उच्च शिक्षा, वो खुद उच्च शिक्षित थे
और यही कारण था कि जो एजुकेशन के प्रति उनका जो नजरिया था वो अलग, कुछ कुछ उनकी जो शैली थी वो लगता था कि वो कुछ कर गुजरने की जो इच्छा शक्ति थी उनके अंदर। मेरे को कहा करते थे, कई बार मिलते थे, हम बात करते थे कि भगत सिंह की तरह हमको काम करना चाहिए, कुछ क्रांतिकारी अब विचारधारा की जरूरत है। वो दो दलीय राजनीति के भी पक्ष में नहीं थे। उनको लगता था कि एक ऐसा थर्ड फ्रंट राजस्थान में होना चाहिए जो हर समाज की बात को रख सके, बुलंद कर सके। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व अब हमारे बीच से चला गया जिसने अपने समाज में नहीं बल्कि हर